जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को। श्याम भक्तों, आज की जो सत्य कहानी हम सुनाने वाले हैं, इस सत्य कहानी को सुनकर आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि बाबा श्याम इतना दयालु है। वह अपने भक्तों के संकटों को पल भर में ही समाप्त कर देता है। आप ये बात जान जाओगे। जो बाबा श्याम के ऊपर विश्वास रखता है, बाबा श्याम उसकी लाज अवश्य रखता है। श्याम नाम से अनेकों भक्तों के जीवन में चमत्कार होते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार हम आपको सुनाने वाले हैं। इस श्याम महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। बाबा श्याम कैसे बेसहारा भक्तों का सहारा बनता है और उनके कष्ट बाबा श्याम कैसे हरता है, यही हम जानते हैं। तो श्याम भक्तों, आपसे अनुरोध है, इस बाबा श्याम की महिमा को अधूरा ना छोड़िएगा, पूरा अवश्य देखिएगा। हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा श्याम, जो भी आपकी महिमा को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हे बाबा श्याम उसके सारे संकट समाप्त कर देना। तो श्याम भक्तों, चलते हैं सत्य कहानी की तरफ। आज की जो सत्य कहानी है वह अजय जी की है। अजय जी कहते हैं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट था के कारण मैं आत्महत्या भी करने के लिए जा रहा था, पर बाबा श्याम ने मेरे को बचा लिया। आगे अजय जी कहते हैं कि मेरा खुद का बिजनेस है और मेरे बिजनेस में काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लेता था मैं। इतना पैसा होने के कारण मेरे को घमंड आ चुका था। मैं ऐसे दोस्तों के बीच में उठता बैठता था जो शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, और उस गंदी आदतों में मैं भी शामिल हो चुका था। फिर आए दिन घर पे झगड़ा होता था। मैं अपने माता पिता को सम्मान भी नहीं देता था, उनको बुरा भला बोलता था। मेरे जो पैसे थे वे दोस्तों पे उड़ाने लगा और मैं जुए की गंदी आदत में जानने के कारण मेरा पैसा वह धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगा। यहाँ तक कि मैंने अपने रिश्तेदारों से भी कर्ज ले लिया था। मैंने अपने दोस्तों से कर्ज ले लिया। मैंने इतना कर्ज ले लिया और वह सब कुछ हार गया मैं जुए के अंदर। यहाँ तक कि मैं जीतने की चाह में मैं अपने घर पर भी लोन ले लिया था, फिर भी मैं जीत नहीं पाया। वह सारा पैसा ख़त्म हो चुका था जुए में। फिर अजय जी का कहना है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, जो मैं बैंक वालों से लोन लिया था वह भी मेरे घर को नीलाम कर चुके थे। मैं इतनी सारी परेशानियों के कारण मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है। मैं इतना परेशान हो चुका था जिसके कारण मेरे को आत्महत्या करने की सोच आने लगी। मेरे मन में ऐसा ही आता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अब मेरे पास में घर नहीं था, रोटी कपड़े के लिए मोहताज हो गया था। को इतनी सारी टेंशन के कारण डिप्रेशन में जा चुका था। फिर घर वाले मेरे को बुरा भला बोलते थे कि तेरी वजह से घर बर्बाद हो गया है, तूने हमको सड़क पे ला दिया है। इन्हीं बातों से मैं बहुत परेशान होता था, पर मैं क्या कर सकता था, गलती तो मेरी ही है। जब मेरे को अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी, तब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब रिश्तेदार भी पैसे मांगने शुरू हो गए थे और जिस से कर्जा लिया था वे आए दिन कर्जा मांगने के लिए आते थे। मैं कहाँ से दूँ कर्जा। फिर एक दिन मेरा दोस्त आया था जो बचपन का था मेरे घर पर। जब मेरे दोस्त को ये बात पता चलती है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, फिर ये बात सुनकर मेरा दोस्त मेरे को बोला कि तुम इतना अच्छा कारोबार करता था, फिर तूने ये क्या किया। इसके कारण मेरा दोस्त भी बहुत परेशान हो चुका था ये बात सुनकर। फिर मैं अपने दोस्त को बात बता के रोने लगा। मेरे दोस्त से कहने लगा कि क्या करूँ, तुम ही बताओ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। फिर मेरे दोस्त से मैंने कहा कि तुम ही बोलो मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि कोई मेरा घरवाला नहीं है, मैं हर तरफ से हार चुका हूँ। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि तुमको परेशान नहीं होना है। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि तुम बाबा श्याम की शरण में चले जाओ, वह हारे का सहारा है, वह तेरा अवश्य सहारा बनेगा। फिर मैं अपने दोस्त के कहने पे मार्केट में गया और बाबा श्याम की प्रतिमा ली और मैं श्याम नाम का जप शुरू कर दिया। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि तुम निरंतर बाबा श्याम का पावन नाम का जप करते रहो, बाबा श्याम तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। और मेरे दोस्त ने मेरे को कहा कि तुमसे हो सके तो बाबा श्याम के दरबार में जाओ और बाबा श्याम को अपनी सारी परेशानी बता दो,
उनके ऊपर ही अपने जीवन को छोड़ दो, बाबा श्याम सब कुछ अवश्य ठीक करेंगे। फिर मैं निरंतर बाबा श्याम का पावन नाम का जप करने लगा। फिर उसके कुछ दिन बाद बाबा श्याम के दरबार में गया। बाबा श्याम के समक्ष जाकर बाबा श्याम को अपनी सारी परेशानी बता दी और बाबा से मैंने कहा, हे बाबा श्याम, मेरे से गलती हो चुकी है, पर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी लाज रखो। मैं सब कुछ हार चुका हूँ बाबा, आप मेरी मदद करो। आपकी मदद से ही मैं जिंदा रह पाऊँगा, वरना मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। हे बाबा श्याम, आप मेरे पे दया करो। फिर मैं बाबा श्याम को ये बात बोलकर घर पे आ गया। फिर अगले ही दिन बाबा श्याम की कृपा मेरे पे ऐसी हुई, LIC कंपनी से एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति बोला मेरे पास आके कि आपने 20 साल पहले 1 लाख रुपया दे के पॉलिसी बनवाई थी, उस पॉलिसी की तारीख आज ख़त्म हो गई है, इसलिए आपके टोटल पैसे बने हैं 50 लाख रुपए। तो आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए थे LIC में। आप इन कागज़ों पे साइन कर दीजिए। जो आपकी राशि है वो ऑफिस में आके आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। फिर आगे अजय जी बताते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इतना बड़ा चमत्कार ये कैसे हो सकता है। फिर अगले ही दिन मैं ऑफिस में गया, जो भी ऑफिस में डॉक्यूमेंट मेरे को जमा कराने थे वो मैंने करवा दिया और 7 दिन में ही वह राशि आ गई। फिर मैं घर पे आकर बाबा श्याम के समक्ष फूट फूट के रोने लगा कि हे बाबा श्याम, आप बहुत दयालु हो, कृपा निधान हो। और बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया। बाबा श्याम से बोला, हे बाबा श्याम, अब मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा जो मैंने पहले की है, आप हमेशा मेरे साथ में रहना। फिर उस पैसों से मैंने जो भी कर्ज मांग रहे थे वह सब कुछ दे दिया सब लोगों को, और मैंने छोटा घर लिया। फिर मैंने बिजनेस चालू किया छोटा उसी पैसों से। फिर 1 साल के अंदर मेरा जैसे पहले बिजनेस चल रहा था वैसे चलने लग गया। वैसे ही मैं लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगा। ये बाबा श्याम की ही बदौलत है, बाबा श्याम का ही आशीर्वाद है मेरे पे। अब मैं हर 11 को बाबा श्याम के दरबार में जाता हूँ और बाबा श्याम को अपना जीवन छोड़ दिया है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया अजय जी की सत्य कहानी। तो बाबा श्याम के ऊपर विश्वास रखता है तब बाबा श्याम उसकी लाज अवश्य रखता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। श्याम भक्तों, ये बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम के महिमा को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे। और हाँ श्याम भक्तों, हम नया चैनल बनाए हैं, उस चैनल का नाम श्याम कहानी 2.0 इसी नाम से हैं। उस पर भी आप बाबा श्याम की चमत्कार से जुड़ी हुई सच्ची घटना सुन पाएंगे और बाबा श्याम की पूजा विधि उसी चैनल पर भी पा सकते हैं। उसी चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। सभी श्याम भक्तों से अनुरोध है कि उस चैनल पर आइए और बाबा श्याम की सच्ची कहानियाँ सुनिए कि बाबा श्याम कैसे अपने भक्तों के साथ में चमत्कार करते हैं, उनकी दया से कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम।